फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर नंबर 6 स्टैंडर्ड 9। ध्यान देना, बहुत आसान सा चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर जो है इस चैप्टर के अंदर बहुत बेसिक आपको जो है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया गया है कि भाई यहाँ पर अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कहाँ बेनिफिट होगा, आपकी सेविंग्स कहाँ यूटिलाइज होती है, आपका एक्सपेंडिचर कहाँ यूटिलाइज होता है। ये पूरा इस चैप्टर के अंदर दिया गया है फर्स्ट एक्सरसाइज में। मेरे सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आपको बताया गया है भाई कौन से बंदे को टैक्स भरना है, कितना भरना है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नंबर 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन को हम जरा सुनते हैं फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। यस प्लीज, क्वेश्चन नंबर 1। Alka spends 90% of the money that she receives every month and saves rupees 120. How much money does she get monthly? देखिए अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिर से एक बार क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, सुनिए। अलका स्पेंड्स 90% ऑफ हर इनकम। ठीक है, कितना अलका खर्चा करती है? 90% खर्चा करती है। तो लॉजिकल है, कितना सेव करती है? यस, 10% सेव करती है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। और आगे बोला है हर सेविंग इज रुपीज 120। यहाँ तक सबको समझ में आया। ध्यान दीजिए अभी कैसे सॉल्व होगा, बोर्ड पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, एवरीवन। Alka spends 90% of income। यहां तक सबको समझ में आया? Therefore, Alka's saving is equal to 100 minus 90, which is equal to 10% of income। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट्स है? आई होप सबको समझ में आया। नाउ अलका की सेविंग दी गई है हमारे को, कितनी दी गई है? रुपीज 120, ये हमें दी गई है। आई होप समझ में आ रहा है। 120 इज इक्वल टू 10%, परसेंट यानी 10/100 मल्टीप्लाई बाय इनकम। देखो एक चीज ये हमेशा याद रखिए, आपको हमेशा सारे चैप्टर्स के अंदर काम आने वाला है। अब आपको जो है फाइंड क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करना है, राइट हैंड साइड फाइंड करना है। तो वी हैव टू फाइंड इनकम। अब जब हम इनको उठा के इधर लेंगे, इनको उठा के इधर लेंगे, तो याद रखिए ये क्या है? मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई के अंदर देखिए 120, ये क्या है? अपॉन 100, अपॉन यानी डिवाइड। डिवाइड जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। यहाँ तक सबको समझ में आया? यानी जब हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे लेके जाते हैं, मल्टीप्लाई बिकम्स डिवाइड, डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई, प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम प्लस। आई होप समझ में आया? इज इक्वल टू इनकम। कैन आई राइट देयरफॉर इनकम इज इक्वल टू 0 0 कट रुपीज 1000। फाइनल आंसर्स आप लिख सकते हो। देयरफॉर अलकाज टोटल income is rupees 1200। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आया। एकदम सिमिलर प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3। फिर से क्वेश्चन नंबर 3 भी हम सुनते हैं। यस प्लीज, क्वेश्चन। Nikhil spent 5% of his monthly income on his children's education. ठीक है, हम लोग इधर रफली लिखते हैं भाई। 5% उसने बच्चों के खर्चा किया। आगे बढ़िए। Invested 14% in shares. 14% खर्चा किया। Deposited 3% in a bank. बैंक में 3% डिपॉजिट कर दिया। And used 40% of his daily expenses. एंड 40% भी डेली एक्सपेंसेस के लिए खर्चा कर दिया। ओके, आई होप ये सारे खर्चे सबको समझ में आ गए। तो क्या हम इन सबको एकदम आसानी से प्लस कर सकते हैं? इज इट 12, 1 कैरी 62। आई होप 62 सबको समझ में आया। एनीवन डाउटिंग टिल हियर? इन सिंपल वर्ड, अलका की जगह पे इधर बंदे का नाम क्या है? सो इधर क्वेश्चन के अंदर हमारे को बंदे का नाम दिया गया है निखिल। सो हेंस कैन आई राइट निखिल spends 5 plus 14 plus 3 plus 40%, which is equal to 62% of income। एकदम सेम सब। यहाँ तक सबको समझ में आया? Therefore, Nikhil's
saving is equal to 100 minus 62 which is equal to 38% of income. यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं हमारे पास सेविंग कितनी दी गई है. आगे एक बार फिर से सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पढ़ते हैं. He was left with a balance of rupees 19,000. He was left with a balance of rupees 19,000. यानी इसके पास 19,000 अभी भी पड़ा है. Left यानी can I write? Therefore, saving is equal to देखिए saving में हम डाल देंगे. कितना डालेंगे? 19,000. 38% यानी 38 upon 100 multiply by income. Clear till here? Can I write 19,000 multiply by 100 upon 38 is equal to income. I hope समझ में आ रहा है. क्या हम कटिंग कर सकते हैं? 19 1 सा 19 2 सा 1 यानी 1 2 3. यहाँ तक क्लियर है? Now 2 1 सा 2 5 0. Therefore income is equal to 5 1 सा 5. कितने जीरो बचे? 1 2 3 4. 1 2 3 4 rupees. Therefore Nikhil income is equal to rupees 50,000. I hope यहाँ तक सबको समझ में आया. For anyone doubting till here? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, एक बार देखते हैं वापस से. थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं आपको फ्लैशबैक दे देता हूँ. देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया था हमारे को. ध्यान से जरा क्वेश्चन के अंदर देखते हैं. देखो क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया था भाई निखिल ने इतना 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 खर्चा किया. तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 62% हुआ. टोटल खर्चा 62%. तो 100% में 62 चला गया, बचा कितना? 38 अपॉन 100 इंटू इनकम. आई होप समझ में आया. सेविंग वॉज 19,000. ये इंटू इधर आया तो क्या हो जाएगा? पिंटू. और पिंटू इधर आया तो क्या हो जाएगा? इंटू. यानी डिवाइड विल बिकम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई विल बिकम डिवाइड. आई होप यहाँ तक समझ में आया. इसको हमने सॉल्व किया. फिर 38 19 के टेबल में जा रहा है. 19 2 सा 19 1 सा 0 zeros आ गए. 2 1 सा 2 5 सा 5 1 सा 5 और 1 2 3 कैलकुलेट किया 4 zeros. हेंस मेरा कैलकुलेशन 50,000 इनकम आया. ये तीन सम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, इन तीन सम में से एक सम आपके एग्जाम के पेपर में जरूर आने के चांसेस है. लेट्स गो विद द क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, एकदम सिमिलर प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 5. यस प्लीज. Samira spent 90% of her income and donated 3% for socially useful causes. बस. तो हिंस सिंपल वर्ड में कौन थी? समीरा. समीरा स्पेंड कितना? सो 90 प्लस 3 इज इक्वल टू 93% ऑफ इनकम. उम्मीद करता हूं यहां तक समझा. देयरफॉर समीरा सेविंग एकदम सेम स्टेप है. 100 माइनस 93 ऑफ इनकम. यहां तक सबको समझ में आया. समीरा सेविंग. आगे सुनते हैं. If she left with rupees 1750, लेफ्ट यानी इसके पास इतना पैसा बचा 1750 राइट. 1750 इज इक्वल टू 7% ऑफ इनकम. कैन आई राइट 1750 इनटू इधर आ गया और ये इधर आ गया इज इक्वल टू क्या हो गया? क्या हम इनको डिवाइड कर सकते हैं? तो डिवाइड किया. 7 1 सा 7 2 सा 3 कैरी 7 5 सा 0 0 0 is equal to income. Therefore Samira income is equal to rupees 25,000. I hope यहाँ तक सबको समझ में आया. Anyone doubting till here? तीनों सम के अंदर इससे हमारे को एक चीज समझ में आई कि भाई जो टोटल खर्चा है उसको हम क्या करेंगे? 100 से माइनस कर देंगे. टोटल खर्चा है उसको 100 से माइनस करेंगे. टोटल खर्चा है उसको 100 से माइनस करेंगे. टोटल एक्सपेंडिचर है उसको 100 से माइनस कर देंगे.
फिर उसको 100 से माइनस करके वी गॉट सम परसेंटेज दैट इज इक्वल टू आवर सेविंग, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी गॉट द आंसर। आई होप यहां तक समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5 आर एकदम सेम सम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आर क्वाइट डिफरेंट सम, प्लीज उसको भी कंटिन्यू रखिए, वॉच करना। लेकिन ये तीनों सम्स को जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे, खाली वीडियो देखोगे तो नहीं आएगा। मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस इन योर बुक्स।